नमस्कार, आप लोग ऑल इंडिया स्टडी में स्वागत है। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे और परीक्षा की तैयारी में लगे हैं। तो आइए आज हम पढ़ेंगे यूपी टेट एसएसटी जो है सेक्शन हिस्ट्री का। हिस्ट्री का टॉपिक जो है उसका नाम है महाजनपद, ठीक ना। तो आइए हम प्रश्न नंबर 1 करेंगे महाजनपद से रिलेटेड। कह बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में कितने महाजनपदों का उल्लेख है। तो देखिए इसमें कुल 16 महाजनपदों का उल्लेख है। एक बौद्ध ग्रंथ जो है अंगुत्तर निकाय में और एक जैन ग्रंथ है, जैन ग्रंथ के भगवती सूत्र में। किसमें? भगवती सूत्र में, ठीक ना। दोनों में इसका उल्लेख किया गया है। आइए प्रश्न नंबर 2 देखेंगे। मगध की पहली राजधानी गिरिब्रज का निर्माण किसने करवाया था? गिरिब्रज या राजगिरी। तो इसका जो निर्माण करवाया था वह बिंबिसार। कौन करवाया था? हर्य वंश के संस्थापक बिंबिसार। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बिंबिसार। देखिए यह जो है गिरिब्रज या इसको राजगिरी भी बोलते हैं। तो यह क्या है कि 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ है, 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ है, ठीक ना। इसलिए क्या है, सुरक्षित, बहुत सुरक्षित माना जाता है यह जगह, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 3 देखेंगे। किस शासक को पितृहंता, पिता की हत्या करने वाला कहा जाता है? तो देखिए यह जो है अजातशत्रु। कौन है? अजातशत्रु। अजातशत्रु किसकी हत्या किए थे? बिंबिसार के। किसकी? बिंबिसार। इनके पिता थे ये, ठीक ना, अजातशत्रु के। इनकी हत्या किए थे। और दिलचस्प बात ये भी है कि अजातशत्रु की भी हत्या उसके पुत्र उदयन नहीं किए थे, ठीक ना। मतलब जैसी करनी वैसी भरनी। गद्दी प्राप्त करने के लिए अपने पिता की ही हत्या कौन किया? अजातशत्रु, बिंबिसार की। और ये उदयन जो है इसकी हत्या किया, ठीक ना, अपने पिता की, मतलब अजातशत्रु की, ठीक ना। जैसी करनी वैसी भरनी वाला है बात। आइए प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किस नदी के संगम पर हुई है? ठीक ना, जो पाटलिपुत्र जो नगर है इसकी स्थापना किस नदी पर हुई है? तो देखिए यह जो है गंगा और सोन नदी पर हुई है। तो इसका सही जवाब आ जाएगा गंगा और सोन नदी। देखिए ये जो पाटलिपुत्र नगर है इसकी स्थापना कौन किया है? उदयन ने। कौन है? उदयन, ठीक ना, ये ध्यान रहे, ठीक ना। आज पाटलिपुत्र का वर्तमान नाम क्या है? पटना, ठीक। आइए प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। विश्व का प्रथम गणतंत्र कहाँ था? देखिए विश्व का प्रथम गणतंत्र तो ये जो है वैशाली। कहाँ था? वैशाली। तो इसका सही जवाब हो जाएगा वैशाली। तो देखिए ये जो वैशाली जो है, वैशाली के जो लिच्छवियों ने विश्व का पहला सफल गणतंत्र, ठीक ना, कभी कभी फंस जाती है आवाज़, गणतंत्र स्थापित किया था, ठीक ना। यह लोग कहाँ किस संघ के थे? वज्जी संघ के। कहाँ के? वज्जी संघ के हिस्सा थे लोग, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 6 देखेंगे। जीवक किसके दरबार का प्रसिद्ध राजवैद्य था? तो देखिए जीवक जो है बिंबिसार का दरबारी कवि था, कवि करे राजवैद्य था, वैद्य, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 7 देखेंगे। दक्षिण भारत में स्थित एकमात्र महाजनपद कौन सा था? तो देखिए जो दक्षिण भारत में जो एकमात्र महाजनपद है वह अस्मक। कौन है? अस्मक। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। यह कहाँ पर स्थित था? गोदावरी नदी पर, ठीक, गोदावरी नदी पर था। और जो 15 महाजनपद है वो विंध्य पर्वतमाला
के उत्तर में थे, ठीक ना। 8 है हाइडेस्पिच। झेलम का युद्ध किनके बीच लड़ा गया? तो देखिए जो झेलम का युद्ध है 326 ईसा पूर्व, ठीक ना, में झेलम का युद्ध यह झेलम नदी के किनारे लड़ा गया था, ठीक ना। और वहाँ राजा पारसेस की बहादुरी को देख करके सिकंदर क्या किया, उनका राज्य क्या कर दिया, वापस कर दिया, ठीक ना। पारस और सिकंदर के बीच ये लड़ा गया था, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 9 देखते हैं। सिकंदर के आक्रमण के समय मगध पर किस वंश का शासन था? तो देखिए जो सिकंदर का आक्रमण का जो समय था, उस समय मगध पर उसका शासक था किसका, नंद वंश का, ठीक ना। तो नंद वंश का शासक था, ठीक ना। तो देखिए जब नंद वंश का जब शासक था तो कौन शासन कर रहा था? तो नंद वंश का जो अंतिम शासक कौन कर रहा था? घनानंद। घनानंद कर रहा था, ठीक ना। इनकी बहुत चर्चा हो थी, ठीक ना। जब सिकंदर इनकी बहुत चर्चा सुना था तो ब्यास नदी से उनकी सेना पार नहीं की और वहीं से डर के चली गई, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 10 देखेंगे। एक राट और सर्वोच्च तांत्रक की उपाधि किसने धारण की थी? तो देखिए ये जो की थी महापद्मानंद, ठीक ना, महापद्मानंद ने की थी। आइए प्रश्न नंबर 10 हो गया, 11 देखेंगे। कंबोज महाजनपद की राजधानी क्या थी? कंबोज की जो राजधानी है वो कहाँ थी? हाटक, राजपुर, ठीक है, जो इस समय वर्तमान में कहाँ है? पाकिस्तान और अफगानिस्तान के सीमावर्ती क्षेत्रों में था है इस समय, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर, कंबोज क्या है? यह श्रेष्ठ नस्ल के घोड़ों के लिए कंबोज यहाँ सबसे प्रसिद्ध जगह है, ठीक ना। प्रश्न नंबर 12 है, राज प्रसेनजीत किस महाजनपद के शासक थे? तो देखिए ये जो थे कौशल की राजधानी श्रीवस्ती थी, कौशल के थे, ठीक ना। तो कौशल की राजधानी श्रीवस्ती थी, कहाँ थी? श्रीवस्ती थी। प्रसेनजीत महात्मा बुद्ध के समकालीन और उनके मित्र थे, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 13 देखेंगे। 13 है, महाजनपद काल में श्रेणी शब्द का क्या अर्थ था? तो देखिए महाजनपद जो काल है उसमें श्रेणी शब्द का महत्वपूर्ण अर्थ था, क्या था? व्यापारियों का संगठन था, ठीक ना। तो इसका सही जवाब जाएगा व्यापारियों का संगठन। आइए प्रश्न नंबर 14 देखते हैं। उज्जैन या उज्जैनी किस महाजनपद की राजधानी थी? तो देखिए जो यह है अवंती महाजनपद को दो भागों में बांटा गया था। एक उत्तरी अवंती जिसकी राजधानी उज्जैनी थी और दक्षिणी भाग की जो राजधानी थी वह महिष्मती थी, ठीक ना, ये ध्यान रहे। उत्तरी उज्जैनी पूछेगा तो अवंती लगाएंगे और दक्षिणी उज्जैनी पूछेगा तो उसकी राजधानी महिष्मती थी, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। आइए प्रश्न नंबर 15 देखते हैं। शिशुनाग ने किस महाजनपद को जीतकर मगध का हिस्सा बनाया? जो शिशुनाग था किस महाजनपद को जीतकर मगध का हिस्सा बनाया? अवंती का, किसका? अवंती का, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 16 देखते हैं। बुद्ध ने अपना सर्वाधिक उपदेश किस महाजनपद की राजधानी में दिए? तो देखिए जो सर्वाधिक उपदेश है वह कौशल में, कहाँ पर? कौशल श्रीवस्ती, ठीक ना। कारसापड़ किस धातु
से बने सिक्के थे? तो देखिए सोना से नहीं, तांबा से और चांदी से, ये दोनों से बने हुए थे, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर बी और सी हो जाएगा। आइए प्रश्न नंबर 18 देखते हैं। कुरु महाजनपद की राजधानी इंद्रप्रस्थ वर्तमान में किस शहर के पास है? तो जो इंद्रप्रस्थ है इस समय दिल्ली में है, ठीक ना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दिल्ली। प्रश्न नंबर 19 है, अजातशत्रु के किसी मंत्री ने वज्जित संघ में फूट डालकर उसे कमजोर किया था? कौन मंत्री था वह? वस्कार थे। कौन थे? वस्कार। आइए प्रश्न नंबर 20 देखेंगे। मत्स्य महाजनपद की राजधानी विराटनगर का आधुनिक नाम क्या है? तो देखिए जो आधुनिक नाम है इस समय राजस्थान में पड़ता है बैराट। क्या है? बैराट। आइए प्रश्न नंबर 21 देखते हैं। द्वितीय बौद्ध संगीति 1983 BC किसके शासनकाल में हुई थी? तो देखिए जो हुई थी काला शोक के समय में। आइए प्रश्न नंबर 22 देखेंगे। महाशिलाकंटक नामक युद्ध यंत्र का क्या कार्य था? तो देखिए इसका जो कार्य था बड़े पत्थर फेंकना। क्या था? बड़े पत्थर को फेंकना, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 23 देखेंगे। काशी महाजनपद किसके लिए विश्व प्रसिद्ध था? तो देखिए जो काशी महाजनपद है वह रेशमी और सूती वस्त्र के लिए प्रसिद्ध है, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 24 देखेंगे। किस महाजनपद को घोड़ों का घर कहा जाता था? तो बताइए। एक कम्बोज को। कम्बोज में अच्छे किस्म के घोड़े मिलते थे, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 25 देखेंगे। मगध के उत्कर्ष का मुख्य भौगोलिक कारण क्या था? तो देखिए इसका जो मुख्य भौगोलिक कारण था लोहे की उपलब्धता, ये भी है, नदियों का जाल और हाथियों की सेना। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। आइए प्रश्न नंबर 27 देखेंगे। चेदी महाजनपद की राजधानी सुक्तिमती किस क्षेत्र में स्थित थी? तो देखिए जो सुक्तिमती है वह बुंदेलखंड में। कहाँ पर? बुंदेलखंड में। ग्राम भोजक कौन होता था? तो जो ग्राम भोजक होता है वह कौन होता है? गांव के मुखिया को कहा जाता है, ठीक ना। प्रश्न नंबर 28 है, पांचाल महाजनपद की 2 राजधानियां कौन सी थी? तो देखिए ये कौन सी थी? अहि, छत्र और काम्पिल्य। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आइए प्रश्न नंबर 29 देखते हैं। नंद वंश के राजाओं का धर्म क्या था? तो देखिए इनका जो धर्म था वो जैन धर्म थे, ठीक ना। अस्मक महाजनपद किस नदी के किनारे बसा था? तो देखिए ये जो बसा है गोदावरी नदी के किनारे। तो ऑप्शन नंबर ये करेक्ट हो जाएगा। देखिए वीडियो अच्छी लगी हो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। वो पानी पियेंगे, पानी लाओ तो।